मेरे किसी वीडियो को देखकर जो आर्सेनिक के केस से ठीक हुआ था, एक दर्शक ने पूछा है, सर प्रणाम, वेरी नाइस केस, बहुत ही सुंदर केस है और उसकी व्याख्या भी बहुत सुंदर है, पर मेरा एक जिज्ञासावश प्रश्न है कि यदि इस केस में आर्सेनिक इंडिकेट थी और दी गई और पेशेंट भी ठीक हुआ, लेकिन यदि इस केस में आर्सेनिक का आविष्कार ही नहीं हुआ होता, इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारी होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका में आर्सेनिक नाम की अगर कोई दवाई नहीं होती तो फिर क्या करते। या ऐसा मान लें कि हमारे पास आर्सेनिक अवेलेबल नहीं है, यानी हमारे क्लिनिक में आर्सेनिक नहीं है, तब इस केस में कौन सी रेमेडी नियर बाई सेलेक्ट करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। कृपया आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ आपको कोटि कोटि साधुवाद। ये मुझे नहीं समझ आता कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, अंगूठा छाप हैं क्या ये, या बुद्धि किसी भी कोने में बची हुई है। क्या दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ होम्योपैथी की हैं आज के ज़माने में, वो सब आपको आती हैं। मेरे को आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम उसमें लगे तो मैंने दे दी। दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा लोग हैं, और अगर हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात करेंगे तो क्या हम 8 अरब अलग अलग दवाइयों को प्रूव करके अलग अलग पेशेंट को देंगे? ऐसा कभी होगा नहीं। मुश्किल से किसी डॉक्टर को 50 दवाइयाँ समझ आई होती हैं, किसी को 100 आई होती हैं, किसी को 20 ही आई होती हैं, किसी को 200 भी आ सकती हैं। तो उन्हीं में से वो दवाई का सिलेक्शन करता है। रिपर्टरी भी जब देखता है तो व्यक्ति उन्हीं रूब्रिकों को चुनता है जो उसने पहले से सीख रखे होते हैं, या अचानक किसी नए रूब्रिक पर उसकी नज़र पड़ती है तो उन्हीं से वो ठीक करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आर्सेनिक दुनिया में नहीं आई होती तो आपके पास कोई और दवाई का तरीका नहीं था। होता है, एक दवाई देंगे उससे कुछ ठीक होगा, दूसरी देंगे उससे कुछ और ठीक होगा, तीसरी देंगे कुछ और ठीक होगा, मरीज़ तो सारे ठीक हो जाएंगे। पर जितना ज़्यादा एक्यूरेसी, सिमिलिमम मतलब पेशेंट की नेचर और मेडिसिन की नेचर जितना ज़्यादा मैच करेगी, उतना ज़्यादा जल्दी और परफेक्ट ढंग से पेशेंट ठीक होगा। अब दूसरी ये कह रहे हैं कि हमारे क्लिनिक में अगर है नहीं, तो भाई साहब आप तो कोशिश करो क्लिनिक में 2 ही दवाई रखो, एक ही रख लो। अगर मान लो आपके पास है ही नहीं तो उसी एक से सही कर लो। तो मतलब ये कोई सवाल है नहीं, वाहियात सवाल होते हैं ऐसे। पता नहीं लगता कि होम्योपैथिक लोग ये करते कैसे हैं। ये एक बिल्कुल लोएस्ट लेवल ऑफ विजडम का सवाल है। होम्योपैथिक मेडिसिन की नेचर और पेशेंट की सटल नेचर दोनों मैच होंगी। जितना मैच होंगी उतना उसको एक्शन आएगी दवाई की। तो जब हम मरीज को दवाई देते हैं तो हर बार 100% एग्जैक्ट सिमिलिमम नहीं होता है, वो पॉसिबल होता भी नहीं है, हमारी नॉलेज सीमित है। तो वो किसी पेशेंट के साथ 2% सिमिलिमम मिला, कुछ 2 ही लक्षण मिले तो 2 लक्षण पे काम कर लेगी। अगर हम परफेक्ट सिमिलिमम ढूंढ रहे होते तो 100 में से 100 होम्योपैथिक डॉक्टर एक मरीज को एक ही दवाई चुनते, 100 के 100 एक ही चुनते, पर ऐसा होता नहीं है। अगर कोई पेशेंट आता है और 100 होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास केस लिया जाए उसका, तो कम से कम 100 नहीं तो 50-60 अलग अलग मेडिसिन उसके बारे में प्रिस्क्राइब की जाएंगी सेम पेशेंट को, और सबसे आराम आएगा थोड़ा थोड़ा। किसी से 10% आएगा तो किसी से 100% आएगा। जितना परफेक्ट सिमिलिमम होगा उतना ज़्यादा आराम आएगा। तो अगर दवाई ये, और आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि जितनी भी दवाई दुनिया में संभव हो सकती थी भविष्य, वो सब हमने खोज ली है, ऐसा तो है नहीं। तो आगे जब खोज आएगी तो फिर और ढंग से बात करेंगे। मैं अपना एग्जांपल बता सकता हूँ। जब हमने होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू करी थी तो हमें 2-3 दवाइयाँ आती थी, हाइसैमस, बेलेडोना, ओपियम। तो उसमें से तो हम 90% लोगों को यही दवाइयाँ दिया करते थे। तो जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी तो उसी हिसाब से हमारे पास जो मेडिसिन की संख्या थी वो बढ़ने लग गई, और आज तो हम 100 से भी ज़्यादा मेडिसिन को समझ पाते हैं। तो अब हम अलग अलग
मेडिसिन देते हैं। यानी अब हमारे को जो पेशेंट आता है उसको बहुत प्रिसाइजली, पहले की तुलना में ज़्यादा प्रिसाइजली हम मरीज़ को एक करेक्ट मेडिसिन ढूंढ पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, उतने ही ज़्यादा हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो अगर एक मेडिसिन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमारी मैट्रिया मेडिका में उस मरीज़ को सही नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है और करते भी हैं। धन्यवाद।